गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, डेफिनेशन स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेस, होम्योस्टैसिस, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। इधर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा तो डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 मार्क्स के लिए, एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी हो गया 2 मार्क्स के लिए। बाद बाकी जो टॉपिक है वो सिर्फ नॉलेज के लिए जानना है हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। पहले देख लेते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है। डेफिनेशन: एनाटॉमी इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एज ए होल, as also the study of its individual parts and their relation to one another। तो एनाटॉमी क्या होगा? एनाटॉमी होगा ऐसा एक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम का जो हम लोग का बॉडी का स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ऐसे कि हम लोग का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको लेके जो स्टडी होता है वो होता है एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी इट इज कॉन्सर्न विथ द वे इन विच वेरियस ऑर्गन फंक्शन एंड हाउ दे आर इंटीग्रेटेड टू प्रोड्यूस ए कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ द होल बॉडी। फिजियोलॉजी क्या हो गया? हम लोग का जो बॉडी को जो ऑर्गन है वो कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, ये हो गया हम लोग का फिजियोलॉजी। तो देख लेते हैं अब बेसिक लाइफ प्रोसेस। Basic life process it is the characteristics of living human organism which distinguishes from non-living। तो 6 important लाइफ प्रोसेस है हम लोग का। एक हो गया मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड हो गया रिप्रोडक्शन। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज़ अ सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स इन द बॉडी। हम लोग का बॉडी में जितना भी केमिकल प्रोसेस होता है उसका सम जो होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस का बॉडी एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस। डिक्रीज इन एग्जाम्पल है क्या? डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हो गया रिस्पॉन्सिवनेस। इसके बाद है मूवमेंट। मूवमेंट इट इज़ द मोशन ऑफ द होल बॉडी, ऑर्गन्स, सेल्स एंड टेनी सब सेलुलर स्ट्रक्चर। हम जब मूव करते हैं उसको कहते हैं मूवमेंट। ग्रोथ इट इज़ द इंक्रीज इन बॉडी साइज। हम सभी जानते हैं कि हम लोग का बॉडी इंक्रीज करता है साइज में, इसको कहते हैं ग्रोथ। डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट ऑल सेल्स फ्रॉम एन अनस्पेशलाइज्ड टू स्पेशलाइज्ड सेल। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंस करना, एक सेल से अनेक सेल जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। न्यू सेल फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता है, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, ये क्या क्या होता है? एक होता है केमिकल लेवल, इट इज़ द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने फिर से भी कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आप लोगों को बेसिक नॉलेज के लिए है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रेयरली पूछता है। और एक सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल क्या होगा? मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर दैट इज सेल्स। टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल होगा सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एग्रीगेटेड टू फॉर्म टिश्यू। हम लोग का मेन टिश्यू क्या क्या है? एपिथेलियम, मास्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। अब ऑर्गन लेवल, 2 or more टाइप्स ऑफ टिश्यू कॉम्बाइन विद द मेन स्ट्रक्चर टू फॉर्म ऑर्गन। 2 or more टिश्यू क्या करता है? कॉम्बाइन होके ऑर्गन रेडी करते हैं। और organs have specific features and usually have recognizable shape। Organ system level, individual organs that function cooperatively to accomplish a common purpose are grouped together into organ system level। 2 और 3 और ज़्यादा ऑर्गन मिलके सिस्टम फॉर्म करता है।
जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, और भी सिस्टम है जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया। ये एग्जाम्पल अदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ए बॉडी, इंटेग्रुमेंटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। लास्ट में हो गया ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल क्या है? इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया ऑर्गेनिज्म लेवल। इसके बाद आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इट इज द मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिवली स्टेबल कंडीशन इन द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट। बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसका स्टेबल कंडीशन मेंटेनेंस करने का प्रोसेस जो है उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। Human body holds 70% water in the form of plasma, lymph, tissue, fluid and transcellular fluid. The feedback system. Feedback system क्या है? It is a cycle of events in which the status of a body condition is monitored, evaluated, changed, remonitored and so on. Each monitored variable is termed as control condition. A feedback system include three basic component. वो क्या क्या है? रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। रिसीप्टर क्या है? रिसीप्टर है इट इज अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर्स चेंजेस इन ए कंट्रोल कंडीशन एंड सेंड्स इनपुट टू कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या है? एग्जाम्पल है ब्रेन, इवेलुएट्स द इनपुट दैट रिसीव फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड जनरेट्स आउटपुट कमांड्स व्हेन रिक्वायर्ड। इसके बाद आता है इफेक्टर। इफेक्टर है इट इज अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट रिसीव्स आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर एंड प्रोड्यूसेस रेस्पॉन्स नियर बाई every organs or tissues behaves as effector. Negative feedback system. It receives the change in a controlled condition. Or positive feedback system. In positive feedback system, the response affects the controlled condition differently than negative feedback. लास्ट में है एनाटॉमिकल टर्म। ये इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, कभी भी पूछ सकता है और ये हम लोग को जानना भी है क्योंकि फार्माकोलॉजी जो आएगा हायर सेमेस्टर में उधर ये इम्पोर्टेंट है। ये टर्म अच्छे से याद रखना। सुपीरियर, सुपीरियर टुवर्ड्स द हेड और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल क्या है? हार्ट इज सुपीरियर टू द लिवर। इन्फीरियर, अवे फ्रॉम द हेड और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल है स्टोमक इज इन्फीरियर टू द लंग। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर है नियर टू और एट द बैक ऑफ द बॉडी। ओसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रैकिया। मीडियल, नियरर टू द मिड लाइन। बॉडी का जो मिड लाइन है उसका नियरेस्ट पार्ट होगा मीडियल। आल्ना इज मीडियल टू द रेडियस। लेटरल है अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से दूर रहेगा। लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट। इंटरमीडिएट, बिटवीन टू स्ट्रक्चर, जैसे कि नी इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द अपर लेग एंड लोअर लेग। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल क्या हुआ? नियर टू द अटैचमेंट ऑफ अ लिम्फ। द एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट। डिस्टल, डिस्टल होगा अवे फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ ए लिम्फ। द फुट इज डिस्टल टू द नी। सुपरफिशियल, टूवर्ड्स द surface of the body. The skin is superficial to muscle. Anterior, towards the front of the body. The navel is the anterior to the spine. Posterior, posterior क्या होगा? Towards the back of the body. The spine is posterior to the navel. इधर हम लोग टॉपिक आज ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।